हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मदर्स डे, क्लास 11th का है, इंग्लिश का। तो देखते हैं कि आखिर है क्या मदर्स डे के अंदर। सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एनी पर्सन, जॉर्ज पर्सन जो कि उनके हस्बैंड हैं, सिरिल पर्सन उनका बेटा, डोरिस पर्सन उनकी बेटी। एंड इसको मदर्स डे जो चैप्टर है वो लिखा है जे.बी. प्रिस्टली ने। एंड इनकी एक नेबर है या दोस्त भी आप कह सकते हैं, नेबर तो है ही, फिजरगाल्ड। ठीक है। और चलिए फिर देखते हैं कि आखिर ये स्टोरी है क्या। तो ये जो स्टोरी है ना मदर्स डे की, वो कुछ ऐसी है कि जैसे नॉर्मली आप, मतलब ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि ये आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में फेस करते हैं। जैसे अगर हम अपनी कंट्री इंडिया का एग्जांपल लें तो हमारी मदर्स हमारे लिए कितना करती है ना, सारा दिन और रोज़ 365 डेज़ करती हैं, पर हम मतलब उनके काम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। या इंडिया में जो मदर्स होती हैं उनके काम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जैसे वेजेस नहीं दिए जाते और भी हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो कि वो डिज़र्व करती हैं इतना करके हमारे लिए। तो उसी, आप समझ लीजिए पूरी स्टोरी उसी के ऊपर है। तो जो ये एनी पर्सन होती है ना, ये बिल्कुल सेम जैसे इंडियन मदर्स होती हैं या कोई भी कहीं की भी मदर्स होती हैं, पर क्योंकि हम इंडिया वाले तो यू कैन रिलेट विद द एग्जाम्पल, सो इट्स जस्ट एग्जाम्पल। तो जैसे माँ होती हैं, तो जैसे वो अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कितना सारा दिन करती हैं और रोज़ करती हैं बिना किसी वीकेंड हॉलीडे के या कुछ भी। पर फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती और ना ही कभी वो ये दिखाती है कि उनको थकान है ना। हम जितना भी कहें, जो कहें, खाना बनने के बाद अगर हम कुछ और डिश की डिमांड भी करें तो वो भी वो करती हैं, लेकिन कभी मना नहीं करती। तो एनी पर्सन भी इसी तरीके की माँ है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना यार। और जॉर्ज पर्सन उनके हस्बैंड है। आपने वो देखा है सुपर नानी, उसमें कैसे मतलब जो उनके बच्चे और हस्बैंड कैसे ये करते हैं, तो आप समझ लो कुछ ऐसा ही है। उसी तरीके से एनी पर्सन के भी जो बच्चे हैं, जैसे सिरिल पर्सन या डोरिस पर्सन उनकी बेटी, और या जॉर्ज पर्सन, ये तीनों ही इनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो कि एनी पर्सन डिज़र्व करती है। एंड इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये सारा दिन सुबह मॉर्निंग टी से लेके आयरन करना ड्रेस लेके, फिर उनके पति शाम में वापस आ रहे, फिर शाम की चाय बनाना, ये सब कुछ करती हैं बिना किसी शिकायत के। लेकिन अब यार कोई इतना कर रहा है तो कोई रिस्पेक्ट भी तो डिज़र्व करता है ना। तो ये लोग इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते इनकी, और सबको बस जो जो काम होता है वो बता देता है एनी को, और वो काम करती हैं क्योंकि वो एक माँ है, उनका ये फ़र्ज़ है। तो वो करके भी रखती हैं। और फिर जो इनकी नेबर है, एक दिन ये लोग बैठ के मूवी देख रहे होंगे, और इनकी नेबर जो फिज़गार्डेल्ड है, वो बोलती है कि आप ऐसे क्यों छूट दे रही हो। और एक और चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे कभी भी नोटिस करना कि जो मॉम्स लिटरेट होती हैं, जो अपने बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार नहीं करती, उनके बच्चे ही सही निकलते हैं। और जो जो मतलब थोड़ी इंडियंस मम्मी होती हैं हु आर नॉट लिटरेट इनफ, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके बच्चे हमेशा ही अपनी मर्ज़ी की कर जाते हैं। क्योंकि और उनके पास बहुत अच्छा एक बहाना होता है कि आप अनपढ़ हैं एंड आप पढ़ी लिखी नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि हमारी जनरेशन में क्या हो रहा है। वेरस जो पढ़ी लिखी मम्मी होती है उनको फिर कोई ये भी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो उनके बच्चे लिमिट्स में रहते हैं। और एंड वो मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं, जो पढ़ी लिखी माँ के बच्चे होते हैं, वो सही निकलते हैं क्योंकि उनके पास कोई बहाना नहीं होता ना बिगड़ने का, कि मतलब ये नहीं कह सकते कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आप हमारी जनरेशन का नहीं समझे, उल्टा उनकी माँ ही उन्हें समझा देगी, राइट। तो कुछ ऐसा भी है। ये बहुत आप कह सकते हैं सेंटर और थीम है ये लिखना आपको ज़रूरी है एंड समझना भी बहुत ज़रूरी है फॉर लाइफ। तो फिजरगार्ड समझाती है एनी पर्सन को कि तुम क्यों नहीं स्ट्रिक्ट बनती हो इन लोगों के साथ। तो वो कहती हैं कि मैं, ये मेरा इमोशन है, मैं चाह कर भी नहीं कर सकती। तो वो कहती है तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा घर बचा रहेगा, वरना तुम अपने हाथ से ही अपना घर बर्बाद कर रही हो। तो कहीं ना कहीं सही भी है, एनी भी समझती है इस बात को। तो फिर फिजरगार्ड कहती है कि तुम एकदम स्ट्रिक्ट बन जाओ एंड इन सबको बिल्कुल चेंज होके दिखाओ। तो फिर वो कहती है कि ये बहुत अजीब होगा और मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो फिर वो कहती है फिजरगार्ड की ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि मैं तुम्हारी सोल अपने अंदर ले लेती हूँ और तुम मेरी सोल अपने अंदर ले लो, और इससे फिर इजी होगा। तो फिर ऐसा ही होता है। और फिर एक दिन के लिए एनी जो है फिज़रलैंड का रूल करती हैं एंड फिज़रलैंड जो है एनी का रूल करती है। तो फिर जब सीरियल बोलता है चाय बनाने के लिए, तो वो मना कर देती है। डोरिस जो है वो अपने बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलने जाना चाहती है, उसके लिए भी
वो मना कर देती है और फिर बाद में इसका मज़ाक भी उड़ाती है कि क्या हुआ, गई नहीं तो मुझसे मिलने, मैं तो होती तो कभी भी चार्ली जैसे लड़के से नहीं मिलती, वो दिखने में भी कितना गंदा सा है, ये है वो है, मतलब उल्टी सीधी बातें बोल देती है इसको। तो फिर ये बहुत रोने लगती है। फिर जब जॉर्ज भी वापस आता है तो बोलता है कि मैं आज चाय नहीं पीऊँगा ना खाना खाऊँगा, मुझे पब में जाना है कि कहाँ जाना है, मीटिंग या पार्टी में, तो मैं वहीं से चाय और खाना खा के आऊँगा। तो फिर वो कहती है हाँ हाँ, तुम्हारा तो वहाँ मजाक भी उड़ाते हैं वो लोग बोल के, पॉप जॉर्ज पॉप जॉर्ज, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं और तुम उसी जगह पे जाते हो। तो फिर वो अपने बेटे सीरियल से पूछता है क्या ये सच बोल रही है तुम्हारी मम्मी, तो कहता है हाँ ये है तो सही, सब आपका मजाक उड़ाते हैं। फिर सीरियल अपनी मायनी से बोलता है कि आपने उनको क्यों सच्चाई बता दी, उनको बहुत बुरा फील होगा। तो उसने कहा कि सच्चाई से क्यों बुरा फील हो रहा है, उसको फेस करना सीखो, क्योंकि आत्मा फिजरलैंड की ना वो चेंज हो रही है। तो फिर ऐसे कर करके फिर फिजरलैंड आती है, फिजर गर्ल आती है वापस। तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ चेंजेस लग रहा है, तो वो कह रही है कि वो तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है, अब हम आत्मा बदल लेते, फिर दोबारा से दोनों एक दूसरे के सोल चेंज कर लेते हैं नाउ। अब मतलब रियल सोल हो गए, एनी अपने सोल में है और फिजर गर्ल अपने सोल में। तो फिर अब वो देखती है टेस्ट करके कि, वो बोलती है स्ट्रिक्ट ही रहना, तुम चेंज मत हो ना, क्योंकि अब माहौल वैसा बन चुका है ना घर में, अभी भी तो लोग उसको स्ट्रिक्ट ही समझ रहे हैं एनी को। तो फिर वो कहती है कि फिजर गर्ल तुम उनसे वो काम करवाओ जो तुम्हें पसंद हो और थोड़ा सा वैसा डोमिनेंस वाला काम करवाओ। तो अपनी बेटी को कहती है सीरियल पर्सन और डोरिस पर्सन को कि आज का डिनर तुम लोग बनाओगे, और उसको कोई एक गेम की क्या पसंद होता है, वो कहती है कि आज मैं और तुम्हारे पापा वो खेलेंगे एंड तुम लोग सारा घर का काम करोगे, हम क्वालिटी टाइम बिताएंगे। तो फिर वो मान जाते हैं, क्योंकि अभी तो मतलब उनको लगता है कि वो अभी भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो तो अब सोल चेंज हो चुका है। तो मतलब ये दिखाता है कि कैसे आपको इतना भी लीनियंट नहीं होना चाहिए, और अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो यू शुड नॉट जस्ट शो द मदरली लव, बट यू शुड बी स्ट्रिक्ट एट दैट प्लेस टू मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, बिकॉज एट लास्ट दे हैव टू फेस द वर्ल्ड एट देयर ओन, राइट? So, yes, you should be strict in a way it needs it. So, this was all about Mother's Day. And yeah, it's no doubt a wonderful thing written ever, because it's a reality, right? So, GB Priestley, hats off to you for such a nice work. And you don't forget to like, share, and subscribe. And please comment. Thank you.